हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग कैलोमल हाफ सेल देखे थे, है ना। हम लोग का हाफ सेल टॉपिक चल रहा था, तो इसमें कुछ पॉइंट रह गया था, उसको बता देते हैं। देखो, कैलोमल हाफ सेल में एक नॉर्मल हाफ सेल बोलते हैं, नॉर्मल हाफ सेल, और इसी को स्टैंडर्ड हाफ सेल बोलते हैं, है ना। और एक होता है सैचुरेटेड नॉर्मल हाफ सेल, है ना। नॉर्मल हाफ सेल में नॉर्मल कैलोमल हाफ सेल, है ना। और स्टैंडर्ड कैलोमल हाफ सेल। एक होता है सैचुरेटेड कैलोमल हाफ सेल, ठीक है। तो सैचुरेटेड कैलोमल हाफ सेल एक है हमारा नॉर्मल हाफ सेल, या फिर सैचुरेटेड है ना, स्टैंडर्ड कैलोमल हाफ सेल। तो नॉर्मल और स्टैंडर्ड बोलो, एक इसका टाइप कैलोमल हाफ सेल का, एक होता है सैचुरेटेड कैलोमल हाफ सेल। तो कल हम ये देखे थे, इसमें इस टाइप से, इसमें क्या डाल देते थे, प्लेटिनम वायर। नीचे में क्या था, मरकरी लिक्विड, और ये क्या था, Hg2Cl2 का पेस्ट, है ना। Hg2Cl2 का पेस्ट, Hg2Cl2। और ऊपर में क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ जो ट्रिपल एच सॉल्ट होता है, उसी एनायन का क्या होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन Cl- का, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में Cl- को कंसंट्रेटेड को लेकर के दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक, जब इसमें जो Cl- है, मान लेते हैं KCl है, तो KCl का कंसंट्रेशन अगर हम 1 मोलरिटी ले ले, KCl का कंसंट्रेशन अगर हम 1 मोलरिटी ले ले, उस समय इसको नॉर्मल कैलोमल हाफ सेल बोलेंगे या फिर स्टैंडर्ड कैलोमल हाफ सेल बोलेंगे, ठीक। और इसमें ये तो है ही, है ना। अगर KCl 1 मोलरिटी ना हो, ठीक है, तो सैचुरेटेड बोलने का मतलब क्या है कि इसमें जितना डिजोल्व हो सकता है KCl उतना कर दो। तो मैक्सिमम KCl जब इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाए, उस समय सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड कैलोमल हाफ सेल। यानी कि KCl इज सैचुरेटेड इन solution with respect to KCl, है ना। KCl is saturated in a solution, है ना, with respect to KCl solution, है ना। सॉरी, इज नहीं, KCl, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिख लो। इसमें जो KCl रहता है, KCl solution is saturated, ये ज्यादा सही रहेगा, is saturated with respect to KCl, ठीक। KCl सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड होगा KCl के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे सैचुरेटेड नहीं है, यहाँ पे हम कितना लिए हैं, 1 मोलरिटी। KCl इसमें 1 मोलरिटी लेंगे, और एक में KCl को ही, मतलब KCl सोल्यूशन से सोल्यूशन को सैचुरेट कर देंगे। इसमें सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना KCl डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व इसमें हम किए नहीं है, ठीक। तो ये दो टाइप का, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं सैचुरेटेड कैलोमल हाफ सेल, और ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं नॉर्मल कैलोमल हाफ सेल। एक चीज और, इस दोनों कंडीशन में क्या होगा कि इसमें Hg2Cl2 का जो हम इसमें ये लेते थे, क्या कि सैचुरेटेड सोल्यूशन मानते थे Hg2Cl2 के रिस्पेक्ट में, वो भी रहेगा साथ में। मतलब यहां सोल्यूशन सैचुरेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू KCl तो है ही, साथ में Hg2Cl2 का भी सैचुरेशन इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और इसमें भी करेगा। Hg2Cl2 का सैचुरेशन दोनों में एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसमें KCl नहीं है सैचुरेशन में, लेकिन Hg2Cl2 है। इसमें KCl के साथ साथ Hg2Cl2 दोनों है ना। मतलब Hg2Cl2 का सैचुरेशन दोनों में है, लेकिन KCl का केवल नीचे में है, इसमें नहीं है, समझ में। तभी KSP बराबर, अगर सैचुरेशन होता है तो क्या बोलते हैं, हम बताए थे
कि Hg2Cl2 ब्रेक करके Hg22 प्लस प्लस 2Cl माइनस ऐसा होता है ब्रेक करके। अगर ये सैचुरेशन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए Ksp क्या लिखते हैं, Hg2 प्लस फिर Cl माइनस का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं जब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो उस इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ Hg2Cl2 अगर यहाँ पे सैचुरेटेड है तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे KCl भी है तो KCl के लिए भी हम ये ऐसा वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, K प्लस Cl माइनस Ksp और क्या बन जाएगा, K प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि KCl सैचुरेटेड नहीं है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए वहां पे हम KSP KCl के लिए नहीं लिख सकते, लेकिन इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, ये हो गया था, तो यही छूटा हुआ था तो बता रहे थे, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट जो हाफ सेल है, जो कि हमारा लास्ट हाफ सेल है ना। उसका नाम क्या है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन pH ऑफ सॉल्यूशन इन द रेंज 1 to 9। ये देखो, ये जो है इसका नाम और इसका नाम है हाइड्रो क्विनॉन और इसका नाम है क्विनॉन। इस वाले का नाम क्या है, क्विनॉन, और इस वाले का नाम है हाइड्रोक्विनॉन। ठीक, और टॉपिक का नाम क्या है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो एक लास्ट वाला हाफ सेल बनता है ना, उसकी ये कैटेगरी अलग से है, छठा हाफ सेल है हमारा ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका हमको क्या बना, एक हाफ सेल बनता है। ठीक, इस हाफ सेल को हम लोग यूज करते हैं, पूरा हाफ सेल बनता है, हाफ सेल का रिएक्शन है ये हाफ सेल का क्या है, रिएक्शन है। तो क्या करते हैं, पीएच डिटरमाइन करना होता है सोल्यूशन का, तब इसको यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमिन पीएच ऑफ सोल्यूशन इन द रेंज 1 to 9। 1 to 9 रेंज में पीएच का, सोल्यूशन का पीएच अगर पता करना हो तब इस हाफ सेल को हम लोग यूज करते हैं। कैसे, वो देखेंगे अभी। इसमें क्या बोलता है, सब्सटेंस कॉल्ड क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ए सब्सटेंस कॉल्ड क्वीन हाइड्रोन इज यूज्ड टू मेक सच अ हाफ सेल इन विच consist of equimolar concentration of hydroquinone and quinone in saturated solution। ठीक है, सोल्यूशन कैसा रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। फिर इसमें इसको, ये हाइड्रोक्विनोन है, ये क्विनोन है, जो हमारा कंप्लीट हाफ सेल बनेगा इस रिएक्शन की वजह से, उस हाफ सेल का नाम क्या होगा, क्वीन हाइड्रोन। और इसके अंदर किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, क्वीन हाइड्रोन का और क्विनोन का। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है, ये इसका इंडिविजुअल नाम है, इसको बोलते हैं क्विनोन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। ठीक, और जब हम इसका हाफ सेल बनाते हैं तो दोनों का कंसंट्रेशन हम इक्वल मानते हैं। ठीक, जब हम इक्वल मानेंगे तो इस पे लगाओ क्या, इस पे लगाओ नर्स्ट इक्वेशन। क्या बनेगा बताओ, ई पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको ऐसे लिख लो, ई ऐसे लिख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानो। ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, यही बनेगा, है ना। यहां से क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यू क्या बना, क्यू को क्या लिख सकते हैं यहां से, ये है हमारा, तो H प्लस का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में का 2 इंटू ये क्यू का कंसंट्रेशन, क्यू क्या है हमारा, क्यू है हमारा क्विनोन, है ना। नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा, हाइड्रोक्विनोन, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको H2Q। ठीक है, H2Q, तो नीचे में आ जाएगा H2Q का कंसंट्रेशन इस टाइप से। ठीक, अब देखो यहां से हम क्या बोले थे कि इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन लेते हैं। जब हाफ सेल बनाते हैं तो इसका कंसंट्रेशन हम सेम मानते हैं, यानी कि ये कैंसिल होगा, आपस में इक्वल होगा, तो H प्लस का स्क्वायर बनेगा Q बराबर। ठीक है, इसको उठा करके यहां डालो, क्या बना देखो, E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन N का वैल्यू क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 2 लॉग Q का वैल्यू क्या है, H प्लस का स्क्वायर, ये बनेगा, है ना। अब बताओ क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से क्या बना, E ऑक्सीडेशन बराबर E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस क्या बना यहां से 0.0591 लॉग H प्लस, है ना। एक चीज देखो,
यहाँ से ये क्या बना, ये गया इस टाइप से, ये बना है ना, इस क्या बना, ये पीएच। पीएच का क्या होता है, हम पढ़ते आते हैं बचपन से, पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग एच प्लस, यही होता है। देखो यहाँ माइनस लॉग एच प्लस बना, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन फिर प्लस 0.0591 इंटू पी एच, यही फॉर्मूला बना। तो जब भी ऐसे बनेगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो फाइनल जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ई बराबर ई नॉट, है ना, ई बराबर ई नॉट, ई बराबर ई नॉट प्लस 0.0591 लॉग लॉग पी एच, है ना, लॉग पी एच नहीं लॉग एच प्लस, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं पी एच इंटू पी एच। ये बना फॉर्मूला किसका, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हाफ सेल का, क्वीन हाइड्रो, क्वीन हाइड्रो, है ना, क्वीन हाइड्रो इलेक्ट्रोड। तो हाफ सेल का फॉर्मूला क्या बना, ई बराबर ई नॉट प्लस 0.0591 इंटू पी एच। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, फिर इसको बताते हैं। चलिए देखिए, अभी हम जो सीखे हैं वहां पे भी यही, ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये जो पार्ट है KCl H2Q H2Q Q प्लस, ठीक है H प्लस, है ना, सॉल्ट ब्रिज KCl Hg2Cl2 और Hgpt। चलिए देखिए, ये वाला कौन सा पार्ट है, एनोड पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, कैथोड पार्ट। कैथोड पार्ट पे देखो क्या लिए हैं, पहचानो इसको, कैथोड पार्ट पे है ये कैलोमल हाफ सेल, और इधर क्या है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, है ना, क्वीन हाइड्रोन हाफ सेल है ये कैलोमल हाफ सेल है। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमको सेल का ईएमएफ पूछा है, और कैलोमल का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और क्वीन हाइड्रोन का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। फिर से बोल रहे हैं, ये एनोड पार्ट पे है तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अभी पढ़ चुके हैं। ई ऑक्सीडेशन बराबर क्या फॉर्मूला बना, ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस 0.0591 इंटू पी एच, ये फॉर्मूला बना। अब देखो यहाँ से वही निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो, सेल का रिएक्शन लिखो, है ना, सेल का रिएक्शन लिखो, क्योंकि हमको ई नॉट का वैल्यू निकालना है, ये अलग अलग दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो इसको, क्या बना, H2Q किस में जाता है, Q में 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसका ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्वीन हाइड्रोन का, लेकिन ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, है ना, माइनस साइन लगाएंगे इसका, ई ऑक्सीडेशन बराबर क्या हो जाएगा, नॉट का ना माइनस 0.74 वोल्ट, ठीक है। फिर सेकेंड रिएक्शन देखो, इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कैलोमल हाफ सेल का रिडक्शन, तो रिडक्शन का रिएक्शन लिखो, क्या होता है रिडक्शन वाले केस में, सिखा चुके हैं, Hg2Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ जाएगा, एक मिनट, रिडक्शन होता है ना, तो ये रिडक्शन बनाएगा, Hg लिक्विड में जाएगा ये, प्लस कितना Hg आएगा 2, क्योंकि उधर 2 Hg है, प्लस 2Cl माइनस। तो इसके लिए ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, कैलोमल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना, तो उल्टा करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 0.24 हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल जो रिएक्शन बना सेल का, सेल रिएक्शन क्या बना, सेल रिएक्शन क्या बना देखो, H2Q प्लस Hg2Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, साथ में Q प्लस 2H प्लस प्लस 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस बना। प्रोडक्ट के इधर वाला इधर लिख दिए, और इधर वाला रिएक्टेंट साइड का रिएक्टेंट साइड में लिख दिए, तो ये रिएक्शन बना। इस रिएक्शन के लिए ई नॉट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन करते हैं, है ना, तो ई ऑक्सीडेशन क्या है, माइनस 0.74, फिर रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.24, कितना बना 4 4 8 7 2 9 0.98, एक मिनट ऐड थोड़ी नहीं करना है, यहाँ 2Cl माइनस था, है ना, क्या करेंगे यहाँ से बताओ, 0.74
इसमें से घटाएंगे इसको, है ना, 440 साथ में से 2 गया 5, ये बना -0.5। कितना आया? -0.50। किसका वैल्यू आया? ई नॉट सेल का, है ना, किसका वैल्यू आया? ई नॉट सेल का वैल्यू आया। अब देखो यहां से ई नॉट सेल के बाद अब हमको क्या निकालना है? फाइनल ई सेल, है ना, तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू हो जाएगा। तो यहां से क्या बन गया? ई नॉट सेल माइनस 0.06 लिख देते हैं। 0.06 एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, तो 2 इंटू लॉग क्यू। ठीक, अब यहां से लॉग क्यू ये जो आया, अब क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो इस रिएक्शन में किसके किसके लिए क्यू का लिखेंगे? तो क्यू आता है, इसके लिए लिखो क्यू का कंसंट्रेशन, फिर क्यू का कंसंट्रेशन हो गया, फिर H प्लस का, है ना, H प्लस का कंसंट्रेशन, फिर Hg लिक्विड है एक्टिव मास कांस्टेंट, Cl का Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन नीचे में कौन जाएगा? उधर से Hg2Cl2 का सेमी सॉलिड होता है, पेस्ट के फॉर्म में H2Q आ जाएगा, H2Q ये आया। अब हम बता चुके हैं कि Q और H2Q का कंसंट्रेशन सेम होता है किसमें? क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो ये गया, तो क्या बना? Q बराबर H प्लस का स्क्वायर इंटू Cl माइनस का स्क्वायर। तो यहां से H प्लस का स्क्वायर और ये Cl माइनस का कंसंट्रेशन दिया है का 1 मोलरिटी, तो डाल देंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो Q बराबर क्या बन गया? H प्लस का स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.03 फिर लॉग क्या बन गया? H प्लस का स्क्वायर, है ना। चलिए थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। इसका वैल्यू का काम है हमको, है ना। ये कितना आया था? -0.5 वोल्ट। अब देखो वहां से क्या करते हैं, ई सेल बराबर क्या बना? ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग H प्लस का स्क्वायर। लॉग H प्लस का स्क्वायर। अब देखो यहां से ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है? -0.5 वोल्ट, वहां से ले लिए है ना, 0.03। फिर देखो ये फिर से क्या बना? 0.03। अब यहां से बना ये 2 लॉग 2 है ना, ठीक है। तो यहां से बना लॉग H प्लस का स्क्वायर। अब देखो पीएच का वैल्यू दिया हुआ है, तो H प्लस कितना आ गया? यहाँ से 10 के पावर -5 उठा के यहाँ डाल देंगे, क्या बना? -0.5 -0.03 लॉग H प्लस का वैल्यू कितना आएगा? 10 के पावर -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक फंक्शन डेल्टा एच डेल्टा जी डेल्टा एस फॉर अ सेल रिएक्शन। अब हमको टॉपिक हो गया है हाफ सेल का खत्म। अब यहां से नीट मेंस एडवांस सब में सबका ये टॉपिक है ना, तो केवल हाफ सेल जो था वो एडवांस के लिए था, ध्यान में रखना है। हाफ सेल में भी खासकर जो मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है वो इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। चलिए यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब हमको निकालना है थर्मोडायनामिक फंक्शन डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा एस का वैल्यू, किसके लिए? सेल रिएक्शन के लिए। जो गैल्वेनिक सेल में सेल रिएक्शन होता है उसके लिए हम लोग थर्मोडायनामिक्स फंक्शन है कुछ डेल्टा एस डेल्टा जी डेल्टा एस, उसका वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि डेल्टा जी कैसे निकाले, डेल्टा एच कैसे निकाले, डेल्टा एस कैसे निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से देखो क्या कर रहे हैं, सेल रिएक्शन मान लेते हैं कि मान लो ये सेल रिएक्शन है, ए से बी बना, कोई सेल रिएक्शन हो गया सेल के अंदर, है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं, हमको ये चीज पता है डेल्टा आर जी बराबर होता है -NFE सेल, ये डेल्टा जी पता है ना। यहां से हम लोग डेल्टा जी निकाल लेंगे। हमको पता क्या करना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो सबसे पहले हम डेल्टा एस पता करते हैं, कैसे? देखो, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स से एक फॉर्मूला होता है
थर्मोडायनेमिक्स वाले अगर नहीं जानते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर से जाकर देख सकते हैं। dg बराबर vdp माइनस sdt, ये फॉर्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, है ना। और सब्सटेंस, कोई सिंगल सब्सटेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है dg बराबर vdp माइनस sdt, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहे हैं कि अगर हमको किसी सेल के लिए लिखना पड़े, किसी सेल रिएक्शन के लिए लिखना पड़े ये फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, सेल के लिए जी किस में चला जाता है, चेंज इन रिएक्शन, है ना, डेल्टा जी आर। फिर वॉल्यूम किस में चला जाता है, डेल्टा वॉल्यूम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा भी में चेंज हो जाएगा ये। और ये डीपी तो है ही, एंट्रोपी भी चेंज होता है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसके लिए भी, है ना, डेल्टा आर एस लिख दो इनटू dt, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन वगैरह जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर जो स्पीसीज इन्वॉल्व है उसके लिए उसका एक्टिव मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो एक्टिव मास इज कांस्टेंट, एक्टिव मास इज कांस्टेंट, है ना। किसका एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व इन रिएक्शन, है ना, स्पीसीज इन्वॉल्व इन रिएक्शन, है ना, दिख रहा होगा। एट कांस्टेंट, ये कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर जो भी उसमें स्पीसीज रिएक्शन में स्पीसीज इन्वॉल्व है जिसका एक्टिव मास कांस्टेंट है ना। एक्टिव मास हम क्या ले लिए, कांस्टेंट ले लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट प्रेशर मतलब डीपी जीरो, तो डीपी यहां से क्या हो गया, गायब हो गया यहां से, है ना। तो क्या बना, डी डेल्टा जी आर, डीपी जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी जीरो, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये गया जीरो हो गया ये। और फिर इधर से गया माइनस डेल्टा आर, यहां से क्या बना, डेल्टा आर एस इंटू डी टी, ठीक। अब देखो यहां से क्या करेंगे, डेल्टा आर एस बराबर क्या बन गया, डेल्टा आर एस बराबर बन गया डी डेल्टा जी आर अपॉन डी टी, यही बना। अब हमको पता है कि डेल्टा जी बराबर, ये माइनस में आएगा, है ना, यहाँ माइनस है, तो अब डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला पता है माइनस एन एफ ई, माइनस डी ऑफ माइनस एन एफ ई सेल अपॉन डी टी, ये बना। अब यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला बना, यहाँ से डेल्टा आर एस बराबर माइनस 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 प्लस, तो डी, है ना, एक काम करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, एन कांस्टेंट एफ कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ सेल रिएक्शन, एन एफ बाहर, डी ई सेल अपॉन डी टी, तो ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है। क्या बना, डेल्टा एस बराबर एन एफ ई डी ई सेल बराबर डी टी, डी ई सेल अपॉन डी टी। तो यहां से देखो फॉर्मूला बना कि डेल्टा आर एस बराबर एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, तो अभी से ये फॉर्मूला बना। और एक फॉर्मूला कौन सा पहले आया, माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी हमको अगर किसी सेल रिएक्शन के लिए निकालना पड़े तो माइनस एन एफ ई सेल लगाएंगे, और एंट्रोपी निकालना पड़े तो क्या लगाएंगे, एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, जिसमें डी ई सेल अपॉन डी टी को हम लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, ऑफ किसका, सेल ईएमएफ का टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। और इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है, इसका होता है वोल्ट पर केल्विन या फिर वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ये हो जाता है इसका यूनिट, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला आएगा एन एफ और इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां से, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्या बच गया इसमें, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एच बच गया। तो हमको ये पता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पता है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार यूज करते हैं इसको। तो यहाँ से डेल्टा एच जो बना वो क्या बना, डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा एस। अगर किसी रिएक्शन के लिए लिखना हो तो डेल्टा आर एच, डेल्टा आर जी प्लस टी इंटू डेल्टा आर एस। अब डेल्टा आर एच हमको तो निकालना है, डेल्टा आर जी अभी हम निकाल चुके हैं, माइनस एन एफ ई सेल, यही बना डेल्टा जी का।
फिर प्लस टी इंटू डेल्टा आर एस का भी निकाल चुके हैं, एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, यही बना। तो ये बना डेल्टा आर एच का फॉर्मूला, सही है। तो इसको ध्यान में रखना है ना, तो याद रखने का जरूरत नहीं इस फॉर्मूला को, डेल्टा एस फॉर्मूला याद रखो। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं सेल ईएमएफ का। फिर डेल्टा जी का फॉर्मूला तो हमको जनरली याद है, माइनस एन एफ ई, बस दोनों को ऐड कर दो तो डेल्टा एस आ जाएगा। तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी फॉर्मूला के फॉर्म में हम दिखा दिए केवल, ठीक है। चलिए आगे देखो, फिर अब जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो सीपी है ना। कभी कभी सेल रिएक्शन के लिए सीपी पूछ देता है कि बताओ चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। क्या है सी, हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब होता क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जाके लेक्चर देखो, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे, डेल्टा सीपी। अभी तक क्या क्या निकाल चुके हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे डेल्टा सी। अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, फिर से थर्मोडायनेमिक्स, 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और एक और क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़ना है इसको। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q इक्वल्स टू सी डी टी होता था, है ना। अगर हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ले ले तो Cp इंटू डी टी बोल देते थे, और इसी को बोलते हैं क्या, डेल्टा एच बराबर Cp डी टी। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी बराबर डी एच अपॉन डी टी। ये कब बोल देंगे, ये कब बोलेंगे, जब क्या कोई सिंगल सब्सटेंस के लिए ऐसा हो। किसके लिए, सिंगल सब्सटेंस के लिए ऐसा हो, तब बोलेंगे ऐसा, ठीक। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, अगर किसी रिएक्शन के लिए हमको लिखना पड़े, अभी हमको रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। पिछले केस में भी आया था डीजी बराबर क्या आया था, VDP माइनस एसडीटी, लेकिन वो तो किसी सब्सटेंस के लिए था, तो हम लोग रिएक्शन के लिए चेंज करना पड़ा, क्योंकि सारा चीज अभी रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, सेल रिएक्शन है ना, टॉपिक का नाम ही है सेल रिएक्शन, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में जो भी सेल रिएक्शन होगा उसके लिए सीपी चेंज का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे बताओ, डेल्टा सीपी है ना, डेल्टा आर सीपी या फिर सीपी लिखो। क्या बना यहां से, क्या बना यहां से, डी एच अपॉन डी टी है ना, डी एच नहीं, इसका जो चेंज होगा वो डेल्टा एच अपॉन डी डेल्टा टी, मतलब डी के अंदर चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला। तो अब देखो हम अभी निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, इसका फॉर्मूला क्या निकाले हैं, माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी इंटू, है ना, यही था, एन एफ टी इंटू एन एफ ई डी ई सेल अपॉन डी टी, यही था। देखो एक बार, माइनस एन एफ ई सेल डेल्टा एच बराबर टी इंटू एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, है ना, तो उसको हम साथ में लिख दिए। तो देखो यही बना। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा सीपी बराबर ये बन गया। अब इसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे, है ना। क्या बना, डेल्टा सीपी बराबर, देखो जब अंदर लेंगे तो यहां से क्या बना, माइनस एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, ये बना। फिर डेरिवेटिव इसके साथ करेंगे तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर आ गया, यहाँ टेम्परेचर नहीं था, और ई सेल जो था वो वेरिएबल है, इसलिए डी ई सेल अपॉन डी टी कर दिया। यहाँ डी को यहाँ अंदर लाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर हमारे पास चेंज करने लायक है ना, तो अंदर लाएंगे तो क्या बना, देखो प्लस डी, एक मिनट, एन एफ टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, ये बना। टी का डेरिवेटिव ले लिए तो टी का हो गया 1, तो एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, फिर प्लस, अब टी का हो गया तो टी को एज इट इज रहने दो, एन एफ टी, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी का स्क्वायर ई सेल अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये बना। अब देखो यहां से एक चीज का ये हो गया कैंसिल, यानी कि डेल्टा सीपी का फॉर्मूला क्या बन गया, एन एफ टी डी ई डी टी का स्क्वायर। तो ये बना किसका फॉर्मूला, ये बना किसका, डेल्टा सीपी का फॉर्मूला। तो इसको ध्यान में रखना है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा सीपी का फॉर्मूला, 3 ये सब फॉर्मूला हमारे पास आया, और इसको ध्यान में रखना है ना। इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मतलब क्वेश्चन बनता है, बस इसको पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक।